बच्चों, कल हमने प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के कुछ पार्ट्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम कुछ बातें और आपसे करेंगे, जिसमें कल हमने एक तो इस साइट वेन के बारे में बात की थी, जिसमें प्रिज्म है और ये सन ग्लासेस हैं, इसके बारे में बात की थी। और ये स्टड है जिसकी वजह से ऊपर नीचे आचा जाता है फोकसिंग करने के लिए। एक बात इसकी बात की थी, जिसमें से हम यहाँ इसको इस तरह से पुट करके रख के डायल पे और इसको फिर देखते हैं, जिसमें हमने इसके एक स्लिट की बात की थी और एक जो यहाँ प्रिज्म को देखने के लिए गोले की बात की थी, कट की। साथ ही साथ हमने इस ऑब्जेक्ट वेन की बात आपसे की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि आपसे कि यहाँ एक हॉर्स हेयर होता है जिससे हम लक्षित करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और ये एक स्लाइडिंग मिरर होता है। जब कभी हम पास की वस्तु को सर्वेक्षण करना चाहें या कोई ऊंची वस्तु है तो उसके लिए हम उसकी इमेज को इस दर्पण में देखते हैं और उसके बाद जो है वो उसका हम सर्वेक्षण करते हैं। दो बातें की थी हमने। लास्ट में ये भी कहा था कि यहाँ एक छोटी सी आप देखें एक पिन दिख रही है, ये जिसको हम ब्रेक पिन कहते हैं। ये इस जगह पे ये छोटी सी दिख रही पिन, ये है ना, ये ब्रेक पिन कहलाती है। ये काम इसका ये कि अंदर जो डायल होता है, जब हम इसका सर्वे करते हैं, घुमाते हैं इसको, तो कई बार काफ़ी देर तक घूमता रहता है, तो वो उसको रोकने के लिए यहाँ इसको हम पुश कर देते हैं, तो जिससे उसमें ब्रेक लग जाती है, इसीलिए इसको हम ब्रेक पिन कहते हैं। एक चीज़ और है यहाँ, इसके साथ साथ एक यहाँ इसके अंदर इस जगह पे, बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे एक पतली सी आपको पट्टी दिखेगी। जब कभी आप अपने हाथ से इसको हैंडल करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, वो पट्टी कहलाती है लिफ्टिंग लीवर। लिफ्टिंग लीवर का मतलब तो लिफ्ट हो जाती है, यानी जैसे हम इसको जो है वो ऑब्जेक्ट वेन को इस पर दबाते हैं, वैसे वो लिफ्टिंग लीवर यहाँ दबेगी। और दबने के बाद क्या होता है, ये जो अंदर ग्रेजुएटेड रिंग है, जो डायल है, हम कह सकते हैं जिसको अंशांकित वलय, वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ के जो इसकी ग्लास कवरिंग है शीशे की, उसमें जाके टच हो जाता है। अब ये मूवमेंट नहीं करता है, उसी जगह पे रुक जाता है। तो जब हम सर्वे ख़त्म करते हैं, चूँकि ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी रहती है मैग्नेटिक निडल, तो सर्वे जब हमारा समाप्त हो जाए तो हम बहुत सावधानी से इस ऑब्जेक्ट वेन को धीरे से इस पर रख देते हैं, ताकि फिर हमारा ये जो रिंग है वो मूव नहीं करती, इसका चुंबकत्व तो ख़राब नहीं होता है, प्लस ये जहाँ ठहरी हुई होती है जिस पाइवोट पिन पे, वो भी ख़राब नहीं होती है। तो ये एक चीज़ ये भी है, इसमें एक लिफ्टिंग लीवर होता है इस जगह पे। जब कभी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये दबता है और वो पूरा डायल हमारा ऊपर हो जाता है और ये रुक जाता है अपने आप। तो ये बात थी हमारे साइट वेन की और ऑब्जेक्ट वेन की। अब हम मेन बात करेंगे जिससे हम सर्वे करते हैं, बेसिकली हमारी जो अंशांकित वलय है या जो ग्रेजुएटेड रिंग है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसके बीच में एक पतली सी आपको ये पत्ती सी दिख रही है जो पूरे को जोड़े हुई है। इसी पत्ती के नीचे एक चुंबक लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी पत्ती हमारी जो है वो एक चुंबकीय सुई के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ये स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब ये रुकती है, जैसे अब कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ एक नीचे जो लिफ्टिंग लीवर है, इसी के नीचे एक पिन लगी हुई है जिसको हम धुराग्र पिन कहते हैं या पाइवोट पिन कहते हैं। उस पाइवोट पिन पे ये पूरा डायल जो है वो ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है और बहुत फ्रीली ये मूव करता है उसके ऊपर, उस धुराग्र पिन या पाइवोट पिन के ऊपर। और वो कहाँ होती है, ये जो आपको पीला सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये जहाँ ये जुड़ी हुई है इस जगह पे, इसके नीचे पिन होती है जिसके ऊपर ये पूरा डायल रुका हुआ होता है। और उसके उस पिन के ऊपर एक टोपी लगी होती है, कैप लगी होती है, अगेट कैप जिसे कहते हैं। अगेट एक स्टोन होता है, बड़ा सरकता है, हाथ में पकड़े तो पत्थर सरक जाता है, तो उस सरकने वाले पत्थर की एक कैप लगी होती है जिसको हम अगेट कहते हैं। उसका कारण यह है कि पाइवोट पिन और इस मैग्नेटिक निडल के बीच में किसी तरह का कोई घर्षण नहीं हो, यानी वो फ्रीली बहुत स्वतंत्र रूप से ये इस पर मूव कर सके, घूम सके। इसलिए अगेट की ये पीली सी कैप आपको यहाँ बीच में दिख रही है, ये पीली सी एक कैप है जिसको हम अगेट कैप कहते हैं। तो ये किसकी बात होगी। अब मेन बात क्या है इसमें जो हमारी रिंग है जिसको हम अंश अंकित वलय कहते हैं, अंशांकित वलय या ग्रेजुएटेड रिंग, उस पर 10-10 के अंतराल पे डिग्रीज लिखी हुई हैं। जब हम सर्वे करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, तो उस जगह पे जब ये रिंग रुक जाती है, तो यहाँ इस होल से जब हम देखते हैं प्रिज्म को, तो उसमें जो डिग्रीज बनी हुई हैं उस डिग्रीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो डिग्री क्या है, वो उल्टी लिखी हैं। अगर सीधी लिखी हुई होती तो हमको नहीं दिखती, क्योंकि हम इसको ऊपर से नहीं देख रहे हैं, इस तरह से ऊपर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इसको साइड से देख रहे हैं। तो साइड से क्या है, जो रिंग है इसके ऊपर लिखी हुई डिग्रीज हैं।
तो उस ऊपर लिखी हुई डिग्री को पढ़ने के लिए ही इस प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे हम इस प्रिज्म को इसके ऊपर रखते हैं और इसकी कैप हटाते हैं, वैसे वो जो उल्टी लिखी हुई डिग्रीज हैं वो सारी की सारी हमें इस प्रिज्म से सीधी दिखने लगती हैं। मैं बताऊं आपको उदाहरण के तौर पे कि वो डिग्री जो है वो कैसी लिखी हुई होंगी। आप देखिए इस कॉपी पे कि जैसे हम आमतौर पे लिखते हैं 70 ऐसे, है ना, 70 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। अब वहाँ क्या होगा, इसके बजाय कैसा लिखा होगा, 70 यहाँ ऐसा लिखा होगा, इस तरह से ऐसा लिखा हुआ होगा, और ये फिर हमको सीधा होके कैसे दिखने लगता है, ऐसा दिखने लगता है, बिल्कुल इस तरह से सीधा हमको फिर ये दिखने लगता है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सारी, जैसे हमको मान लीजिए ये 10 लिखा हुआ, हम 10 सीधा ऐसे लिखते हैं, और वहाँ क्या होता है फिर जब दिखती है तो 10 वो हमारा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से ये बदल के कैसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उल्टी डिग्रीज लिखी हुई हैं, और ये उल्टी सारी डिग्री फिर हमको प्रिज्म के द्वारा सीधी दिखती हैं। एक चीज़, दूसरे क्या है कि ये 10-10 के अंतराल पे ये होता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 50, तो यहाँ लिखा हुआ होगा 60। ठीक है, ये 50 और 60 का अंतराल है। ठीक है, तो यानी राइट साइड में 50 लिखा होगा और उसके बीच में एक छोटी सी और बड़ी, इन दोनों लाइनों से थोड़ी सी छोटी लाइन होगी, और इस बीच में फिर ये 5 छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती है। यानी ये पूरा 10 डिग्री का डिफरेंस है। ये छोटी छोटी लाइनें हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। इस तरह से आप देखें अगर, तो ऐसा निशान जो है वो बना हुआ होगा। एक तरफ 50 लिखा हुआ होगा, दूसरी तरफ 60 लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे 0 से लेके 180 और 200 360 डिग्री पूरा ये होता है। ठीक है, तो 360 ना लिख के 0 और 360 जिन्हों कॉमन पॉइंट होते हैं, तो 350 तक की डिग्री आपको इस डायल पे लिखी हुई मिलेगी। और उसका जो अरेंजमेंट है वो इसी तरह की है, 2 बड़ी लाइनें जहाँ ये डिग्री लिखी होगी, उसके बीचों बीच एक उससे छोटी लाइन होगी, यानी ये जो कहलाती है, ये जैसे 50 है और ये 60 है, तो ये क्या कहलाएगी, ये 55 डिग्री हो जाएगी बीच में। ठीक है, तो एक 50 और एक 60, तो ये बीच में 55 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ जो है 50 है, ये 51, 52, 53, 54 और ये 55, यानी 51, 52, 53, 54 और 55 डिग्री। तो ये सारे एक एक डिग्री के कॉलम बने हुए हैं। तो अगर हमें कोई जब पैमाइश हम करते हैं, बेयरिंग नापते हैं दिक्मान, तो वहाँ हम इस लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, कि जब हम सर्वे करेंगे तो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, यानी हमारी जो दाहिनी आँख है वहाँ 50 लिखा होगा, हमारी जो बाईं आँख की तरफ है उधर 60 लिखा हुआ होगा, यानी दाहिने से बाएं की तरफ ये डिग्री जो है वो बढ़ती जाती हैं जब हम सर्वे करते हैं, उस दौरान जब हम देखते हैं। एक बात, उसके अलावा यहाँ इनके बीच में भी छोटी छोटी और लाइनें होती हैं। यहाँ जैसे आप देखें तो इनके बीच में छोटी छोटी और लाइनें होती हैं। ये आधा आधा डिग्री यानी 30 मिनट की लाइन कहलाती है। ये इस तरह का विन्यास जो है वो हमारे इस डायल पर होता है। आप देखें कि ये पहले बहुत बड़ी लाइन है जिसमें डिग्री लिखी हुई है, उसके बीच में उससे छोटी लाइन जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं उनके बीच का हिस्सा है वो 5 है। जैसे ये 50 है तो वो 55 हो जाएगा यहाँ इस जगह पे, और उसके बीच में छोटी छोटी लाइनें और होती हैं, वो एक एक डिग्री की होती हैं। उन एक एक डिग्री के बीच में भी अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी और लाइनें होती हैं जो आधा आधा डिग्री की होती हैं, जिसे हम 30 मिनट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए हमने नापा ये 55 डिग्री के बाद ये अगर आधा यहाँ दिख रही छोटी वाली लाइन पे धागा हमारा सीधे यहाँ है, इसका मतलब ये 55 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। या किसी बड़ी लाइन पे जैसे यहाँ है तो ये 55 हो गया, ये 56 हो गया, ये 57 हो गया, तो ये 57 डिग्री हो जाएगा पूरा। इसी तरह से यानी इन दोनों के बीच में एक आधा डिग्री की छोटी लाइन होती है। इस तरह का जो है वो ग्रेजुएशन इसमें होता है, यानी अंश अंकित होते हैं। तो लिखा हुआ सिर्फ आपको ये 50 और 60 मिलेगा, लेकिन उसके बीच में ये 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो एक एक डिग्री की हैं। उनके बीच में फिर छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो आधा आधा डिग्री की हैं। इस तरह से आपको इस पे वलय पर जो है वो अंशों का अंकन मिलेगा, जिसे हम बियरिंग नापते हैं सर्वे के दौरान। यानी ये जो आपको दिख रही है रिंग, इस रिंग पे यहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ लिखा होगा 180। यानी जब आप सर्वे करते हैं तो आपको उत्तर दक्षिण दिशा में ये रिंग रुक जाएगी, तो हमेशा n की तरफ 180 लिखा होगा, और उसके अपोजिट साइड में जहाँ s लिखा हुआ है वहाँ 0 लिखा होगा। ठीक है, तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू
350 डिग्री इसमें लिखी हुई होगी, जो 0 है वही 360 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म का काम यह है कि जो इस पे डिग्रियां उल्टी लिखी हुई हैं उनको वो सीधी कर देता है, ताकि हम सर्वे के दौरान इसको सही तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, और सर्वे जब हम करते हैं, जब हम यहाँ से डिग्री देखते हैं तो कई बार क्या होता है हमको दिखती नहीं है, तो हम थोड़ा सा अपनी आई को लेफ्ट और राइट करके थोड़ा देख लेते हैं कि किधर कौन सी डिग्री दिख रही है। हमेशा ये होगा कि जो दाहिनी तरफ दिख रही है आपकी, यानी राइट आई की तरफ, वो कम होगी, और जो बाईं तरफ दिख रही है वो ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाईं तरफ अगर 40 लिखा है दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ जब आप जाएंगे तो वो 50 लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बीच में अगर ये कहीं हॉर्स हेयर या धागा जो है बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा किसी लाइन पे पड़ता है, तो वो लाइन हमारी 40 से 50 के बीच में जो भी डिग्री आएगी उसको हम पढ़ लेते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं। वही हमारी सर्वे के दौरान दिक्मान या बियरिंग कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सर्वे के दौरान हम इंस्ट्रूमेंट को तो घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे, ये हमको 0 दिखेगा, 0 से इधर हम घुमाने यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। लेकिन जो हम डिग्री पढ़ते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ते हैं, यानी राइट साइड में कम डिग्री होगी, लेफ्ट साइड में ज़्यादा डिग्री होगी। तो हम उस दौरान ये काम ऐसे हम इसका सर्वे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात थी। हम सर्वे कैसे करेंगे, कौन कौन सी विधियाँ इसकी सर्वेक्षण की हैं, ये हम आपको अगली क्लास में फिर शेयर करेंगे।